पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज पावन व्यास आसन पर विराजमान होते हैं। साप्ताहिक अनुष्ठान चलता है और अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यहां से भगवान की कथा श्रवण कराने लग जाते हैं। श्रोताओं, जब सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को भगवान की कथा सुनाने लगे तो सर्वप्रथम राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, ये बताओ गुरुदेव, ये जो इतनी रंग बिरंगी दुनिया है ये परमात्मा ने कैसे बनाई? इस पूरी सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने कैसे किया? सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले, राजन सुनो, यदि हम वेदांतिक दृष्टि की बात करें तो कभी न सृष्टि का प्रलय होता है न सृष्टि का निर्माण होता है, ये सब कुछ स्थायी है। पौराणिक विधि से यदि हम बात करें तो सृष्टि का निर्माण भी होता है और सृष्टि में प्रलय भी होता है। तीनों स्थितियां चलती रहती हैं, स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय। परमात्मा की जब इच्छा होती है अनेक से एक होने की, तब मेरे प्रभु पूरी सृष्टि को समेट करके अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। अथवा जब भगवान की इच्छा होती है एक से अनेक होने की, तो भगवान अपनी ही इच्छा से उस पूरी सृष्टि का विस्तार कर देते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं। अब आपने प्रश्न किया कि सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई, तो सुनो। सबसे पहले इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, चारों ओर जल ही जल था। पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा से जल के अंदर एक गोलाकार आकृति उत्पन्न हुई। उस आकृति के 3 भाग हुए, जिससे त्रिदेव की उत्पत्ति हुई है। 3 तत्व प्रकट हुए, सत्य, रज और तम, तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई। जल के अंदर उत्पन्न हुए नारायण भगवान। नारायण भगवान की नाभि से एक कमल कोश प्रकट हुआ और उसी कमल कोश से प्रादुर्भाव हुआ है विधाता ब्रह्मा का। परीक्षित जी ध्यान देना, अभी हमने नंबर नहीं लिया है, तुम्हारा ले लेंगे। हाँ, कमल से प्रादुर्भाव हुआ विधाता ब्रह्मा का। अब ब्रह्मा जी कमल कोश पर बैठे बैठे मन में विचार कर रहे। चारों ओर को नजर घुमा के देखते हैं तो चारों ओर जल ही जल है बुजुर्गों, कहीं पर कोई न वृक्ष है न मिट्टी, कुछ नजर नहीं आता। ब्रह्मा जी ये सोच रहे हैं, आखिर में कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मुझे यहाँ किसने उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे हैं। भयो नाभिसी कमल जन्म तब ब्रह्मा ने लिया। अरे जन्म तब ब्रह्मा ने लिया और गए पुष्प पे बैठी सोचत ब्रह्मा ने कियो। जी मन में विचार कर रहे हैं, मैं यहाँ कैसे आया? मन में एक भाव प्रकट हुआ कि जिस कमल पर मैं बैठा हूँ इसकी जो डंडी जल से निकल रही है ये भी तो कहीं गई होगी। एक काम करता हूँ, जब डंडी को पकड़ के जल में जाए के देखूं, हो सकता है कहीं से ही आया हो, तो जरूर मुझे कुछ न कुछ हाथ लगेगा। आप बोले, अरे हमें किसने पैदा किया और ये तो देखे ब्रह्मा मन में सोच बहुत कियो।
की डाली पकड़ लई, नीचे को बढ़ने लगे के बाती था यथा गई नीचे। गहरे जल में पहुंचे, काफी गहरे जल में चले गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। परेशान होकर के दोबारा वापस ऊपर को आ गए। मन में विचार कर रहे, अरे फिर ऊपर को आए, अरे फिर ऊपर को आए, तपतियों कृष्ण गोपाल बचन प्रभु ने फरमाए। आज मेरे भैया